गंगा धरती पर कैसे आई? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास बसे एक विशाल राज्य में राजा सगर राज करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। नियम ये था कि यज्ञ का घोड़ा पूरे संसार में घूमेगा और जिसे आपत्ति होगी उसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर के पुत्र गुस्से में पूरी धरती पर घोड़े को ढूंढने निकल पड़े। जंगल, पहाड़, गुफाएं, नदियां सब खोज डाला। आखिरकार उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली। अंदर एक तेजस्वी ऋषि गहरी तपस्या में बैठे थे और पास में वही घोड़ा बंधा था। राजकुमारों को लगा कि ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है। उन्होंने बिना सोची समझी ऋषि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तभी ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पूरा वातावरण कांप उठा। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे महर्षि कपिल थे। उनकी आंखों से निकली अग्नि ने पल भर में राजा सगर के सभी पुत्रों को राख बना दिया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। कई साल बीत गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी। तभी एक भविष्यवाणी हुई। जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आएगी, तभी उन आत्माओं को शांति मिलेगी। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी। उनका वेग इतना भयंकर था कि अगर वे सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी टूट जाती। समय बीतता गया। कई राजाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फिर जन्म हुआ भगीरथ का। बचपन से ही भगीरथ ने अपने पूर्वजों की दर्द भरी कहानी सुनी थी। एक रात उन्होंने महल की छत से आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, जब तक गंगा धरती पर नहीं आएंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगली सुबह उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। सब लोग हैरान रह गए। भगीरथ अकेले हिमालय की ओर निकल पड़े। बर्फीले पहाड़, खतरनाक जंगल, भूखे जंगली जानवर, तूफानी हवाएं, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या कि देवता भी चौंक उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। गंगा धरती पर आने को तैयार हैं, लेकिन उनका वेग कोई सहन नहीं कर पाएगा। भगीरथ के चेहरे की खुशी अचानक चिंता में बदल गई। तो फिर क्या सब खत्म हो गया? ब्रह्मा जी बोले, केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को रोक सकते हैं। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। एक रात आसमान में तेज बिजली चमकी। पूरा हिमालय हिलने लगा। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भगीरथ, तुम्हारा संकल्प अडिग है। मैं गंगा को संभाल लूंगा। भगीरथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। स्वर्ग के द्वार खुले। आसमान से एक विशाल चमकती हुई जलधारा धरती की ओर गिरने लगी। गंगा अपने पूरे अहंकार में थी। उन्हें लगा कि उनका वेग कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वे धरती के करीब पहुंची, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा अचानक गायब हो गई। धरती पर सन्नाटा छा गया। भगीरथ घबरा गई। क्या मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई? तभी शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटाओं का एक हिस्सा खोला और उसमें से एक शांत सुंदर जलधारा बह निकली। वो थी मां गंगा। पूरा हिमालय दिव्य प्रकाश से भर गया। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगी और गंगा उनके पीछे बहती हुई धरती पर आगे बढ़ने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रास्ते में गंगा का तेज बहाव एक ऋषि के आश्रम में घुस गया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया। भगीरथ के होश उड़ गए। इतनी वर्षों की तपस्या फिर से खत्म होती दिख रही थी। भगीरथ ने हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना की। उनकी विनम्रता देखकर ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने कान से गंगा को वापस बाहर निकाला। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा।
आखिरकार गंगा उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल राख को छुआ, आसमान में तेज प्रकाश फैल गया। उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। भगीरथ ने पीछे मुड़कर गंगा की ओर देखा। उन्हें लगा अब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। लेकिन तभी गंगा बोली, भगीरथ, तुमने मुझे केवल अपने पूर्वजों के लिए नहीं बुलाया। आज से मैं पूरी मानवता की पाप धोनी धरती पर रहूंगी। भगीरथ हैरान रह गई। जिसे वो सिर्फ अपने परिवार की मुक्ति समझ रही थी, वही पूरी दुनिया की कल्याण का कारण बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर संकल्प सच्चा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य, मेहनत और विश्वास से इंसान दुनिया बदल सकता है। वीडियो और हमारी चैनल बोबो लैंड टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर नॉलेजेबल, पावरफुल और एंटरटेनिंग हिंदी एनिमेटेड स्टोरीज। अपना ख्याल रखें और स्टोरीज का मजा लेते रहें।